इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का यमुना, गंगा और सदा नीरा जैसे सिंचित उपजाऊ मैदानों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व की अवधि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में विभाजित थी। वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है, इस अवधि के दौरान ही आर्य भारत पर आक्रमण करने वाले थे, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह अवधि वेद के बाद संकलित वैदिक ग्रंथों पर आधारित थी। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता था। भजन गाए जाने के बाद वेदों को धुनों पर स्थापित किया गया था। इसके बाद इन्हें सामवेद संहिता नामित किया गया था। इस अवधि के दौरान दो और वेदों के संग्रहों यजुर्वेद वेद संहिता और अथर्ववेद वेद संहिता की भी रचना हुई थी। यजुर्वेद में भजन अनुष्ठान होते थे, जबकि अथर्ववेद में आकर्षण और मंत्र होते थे जो विपदा से रक्षा करते थे। संहिताओं के बाद ग्रंथों की एक श्रृंखला आई थी जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, जिन्होंने अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ऊपरी गंगा बेसिन के उत्खनन ने मिट्टी के कटोरों और भूरी मिट्टी से चित्रित बर्तनों की खोज को सुनिश्चित किया। ये उत्पाद एक ही क्षेत्र और एक ही अवधि उत्तर वैदिक संकलन का हिस्सा थे। इस प्रकार इन स्थानों को पेंटेड ग्रेवेयर PGW स्थान कहा जाने लगा। ये स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। लोह चरण संस्कृति 1000 ईसा पूर्व के आसपास पाकिस्तान और बलूचिस्तान में मिट्टी के अंदर बहुत से लोह भंडार पाए गए। 800 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश में लोहे का उपयोग तीर, कमान और बर्छी भाला जैसे हथियार बनाने के लिए किया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए श्यामा या कृष्णा अयास शब्दों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि कृषि साधारण होती थी, लेकिन यह व्यापक होती थी, और उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं की व्यापकता में वृद्धि हुई थी। धातुओं की विविध कला और शिल्प के प्रस्तुतिकरण में वृद्धि हुई। धातु गलाने वाले लोहे और तांबे के कारीगर तथा बढ़ई जैसे व्यवसाय अस्तित्व में आए थे। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे: काले और लाल बर्तन, काले स्खलित बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन और लाल बर्तन।